बात है 10 अप्रैल 1912 की। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपने सफर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से रोम के लिए कर रहा था। यह कश्ती अपना सफर न्यूयॉर्क के हार्बर से कर रहा था। इस जहाज में लगभग 2224 लोग सफर कर रहे थे, जिसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स और इमिग्रेंट्स शामिल थे। On Wednesday, April the 10th, 1912, in brilliant sunshine, although the day was cold, the unsinkable pride of the White Star Line left Southampton. इस जहाज की लंबाई 882 फीट और अगर मोटाई की बात की जाए तो 92.5 फीट थी। उस जमाने में इस शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन। इस शिप की तामीर 31 मार्च 1909 को शुरू हुई और मार्च 1912 को इसको मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया। यह शिप हार्लैंड एंड वोल्फ के कारखाने में बनाई गई थी, जो बेलफास्ट के आइलैंड में वाक़ा है। व्हाइट स्टार लाइन नामी कंपनी ने इस शिप को तैयार किया था। इस शिप को बनाने वाले इस शिप को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने इसे अनसिंकेबल करार दिया था, यानी कभी न टूटने वाली जहाज। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये कभी न टूटने वाली जहाज सिर्फ 2 घंटा 40 मिनट के अंदर अंदर पूरी तरह तबाह हो जाएगा। टाइटैनिक को अपने सफर की सिर्फ 2 ही दिन में आइस वार्निंग्स मिल रहे थे, यानी जिस अटलांटिक ओशन में तैरकर यह अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था, उस ओशन में बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं, यानी बड़े बड़े बर्फ के पहाड़। ऐसे वार्निंग्स आमतौर पर मिलते रहते हैं जब समंदर से गुजरने वाले जहाज अपने आसपास से गुजरने वाले जहाज़ों को रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करते हैं और बताते रहते हैं कि आगे एहतियात से चलें, आगे आइसबर्ग्स हैं। ऐसे वार्निंग्स मिलने के बाद टाइटैनिक अपना रुख 2 बार बदलते हैं खतरे से बचने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड कम नहीं करते। 21.5 नॉट्स जो कि 40 किलोमीटर पर हॉर्स के हिसाब से टाइटैनिक अपना सफर कर रहा था। 2 ही दिन बाद टाइटैनिक को मजीद 7 वार्निंग्स मिलते हैं। जहाज के ऊपर एक क्रूज नेस्ट होता है, जहां से किसी को बिठाकर ऑब्स्ट्रक्शन चेक करते हैं। रात के 11:39 फ्रेडरिक फेल्ट अपने सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ देखता है और कहता है जहाज को लेफ्ट साइड मुड़ो। जहाज के ऑफिसर विलियम मोर्डच इंजन रूम को हुक्म देता है जहाज को दाएं जानिब मोड़ो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो चुकी होती है और जहाज को लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ने की बजाय राइट साइड की तरफ मोड़ता है। रात की 11:40 जहाज जाकर आइसबर्ग से टकराता है। On Sunday evening, April the 14th, the night of the gala dinner, the band was playing, the millionaires were drinking at the bar, the Titanic was aglow with glittering lights. Then 3 rings on the bell gave the alarm from the crow's nest, and a shout down the telephone, "Ice ahead." The time was 11:40. ये आइसबर्ग जो लेंथ में 200 बाई 400 फीट और हाइट में क्रूज नेस्ट तक आ रहा था, आइसबर्ग से टाइटैनिक का राइट साइड टकराता है और 16 कंपार्टमेंट में से 6 कंपार्टमेंट में पानी भर जाता है। शुरू में लोग इस हादसे को मामूली समझता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रियलाइज होता है जहाज वाकई डूब जाएगा। टाइटैनिक में कुल 2224 लोग सफर कर रहे थे, जिनमें से 1514 अफराद इस हादसे का शिकार बने और बाकी 710 अफराद को लाइफ बोट्स के जरिए बचा लिया जाता है। Just a little jar, nothing at all. I found a life belt in one of the cabins, the first class It cabin. never spoke, you see. There's women and children in the boat. 20 a.m. on Monday the 15th of April, and 2.5 hours after she struck the iceberg, the largest liner afloat slid beneath the black icy waters to the floor of the Atlantic. The Titanic carried a total of 2,206 passengers and crew. 703 people survived. The total loss of life was 1,503.